हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। वैसे आपने पहले पढ़ा होगा बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानने वाले हैं जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत यहाँ पे सीखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा है क्या। पहले इसके बारे में फुल डिटेल्स को जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि टीचर का इसमें क्या रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर के रोल को भी समझेंगे और लास्ट में हम लोग समझेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा और जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा होता है दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में सबसे पहले हम इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान मात्र प्रदान करना था। यानी कि प्रारंभिक जो सबसे पहले बहुत पहले जो शिक्षा दिया जाता था, केवल क्या होता था, तो ज्ञान मात्र प्रदान करना होता था। परंतु वर्तमान में जो है इसका स्वरूप बदल गया है। तो वर्तमान में जो इसका स्वरूप है वो क्या है, तो सर्वांगीण विकास पर बल दिया जा रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाया जा सके, इसके लिए शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करने को प्रेरित किया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि बाल केंद्रित शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों को क्या अध्ययन करने को प्रेरित किया जा रहा है, तो बाल मनोविज्ञान। ठीक है, तो देखिए आगे इसमें क्या कहता है कि भारतीय शिक्षाविद गीजूभाई ने बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष बल दिया। जॉन डीवी ने भी बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि लैब विद्यालय के बारे में किसने बताया था, तो जॉन डीवी ने। ठीक है, प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक। ठीक है, कौन, तो थॉर्नडाइक ने भी बाल केंद्रित शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया है। ठीक है, आगे देखिए है कि शिक्षक बालकों का मार्गदर्शन करने वाले होते हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, शिक्षक जो होते हैं क्या होते हैं, टीचर एज ए फैसिलिटेटर होते हैं, ये आप सभी को पता है। ठीक है, यानी कि शिक्षक जो है बालकों का क्या होते हैं, तो मार्गदर्शन करने वाले होते हैं एवं उनकी स्वयं की समझ विकसित करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, ताकि बच्चों का स्वयं का जो समझ है वो विकसित हो सके, उसमें क्या करते हैं, तो शिक्षक हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको कि हम लोगों को जानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा के क्या मुख्य बिंदु हैं। तो सबसे पहले है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है, तो बालक होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षा का जो केंद्र बिंदु होता है वो कौन होता है, बालक होता है। यानी कि बालक के हर एक चीज का यहाँ पे ख्याल रखा जाता है, बालक के अनुसार ही जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कराया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, बालक की क्षमताओं, रुचियों एवं भावनाओं को ध्यान में रखकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न कराया जाता है। ठीक है, तो वही अभी जस्ट हमने पहले कहा था कि बालक की क्षमताओं और उनकी रुचियों के अनुसार या फिर उनकी जो भावनाएं होती हैं उनके अनुसार जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कराया जाता है। नेक्स्ट है कि स्वावलंबी एवं स्वतंत्र बनने की प्रेरणा भी इसमें दी जाती है। ठीक है, बालक में आत्मविश्वास विकसित किया जाता है, यानी कि बालक में क्या होता है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप किया जाता है, जिससे क्या हो, तो स्वावलंबी बन सके। उसके बाद है हस्तपरक गतिविधि, यानी कि हाथ से करने वाली गतिविधियों को भी इसमें कराया जाता है, इस पर बल दिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम हमेशा विद्यार्थी और समाज को ध्यान में रखकर कराया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बन सकता है कि बाल केंद्रित शिक्षा जो होता है वो क्या होता है, तो पाठ्यक्रम जो होता है हमेशा कैसा तैयार किया जाता है, तो विद्यार्थी और समाज को ध्यान में रखकर ही तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है इसमें कि अनुशासन में रहकर कार्यों का निष्पादन कराने पर बल दिया जाता है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स जितने भी हैं इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जितने भी आ रहे हैं यहाँ पे ये इसी से आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं और पॉइंट्स जो होते हैं, ऑप्शंस जो होते हैं उसमें इन्हीं पॉइंट्स को समाहित किया जाता है। ठीक है, देखिए आगे क्या कहता है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षा प्रणाली में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा जो होता है तो इसमें क्या होता है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है, यानी कि सीसीई तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो बालकों का सर्वांगीण विकास हो पाता है। ठीक है, ताकि बालकों का उचित मूल्यांकन हो सके।
वही देखिए आगे क्या कहता है कि बालक की समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे निदान का अर्थ हुआ कि आपको बालक का क्या समस्या आ रहा है उसको पहचानना, ठीक है। निदान का मतलब ये नहीं होता है कि उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, ठीक है। बालक की जो समस्याएं आ रही हैं उनको पहचानना, इसके बाद होता है उपचारात्मक, ठीक है। जब आप समस्याओं को पहचान जाते हैं तो उसका क्या किया जाता है, तो उपचार किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया निदानात्मक, दूसरा जो होता है उपचारात्मक होता है। इसके बारे में आप लोग इस वर्ड से ऑलरेडी परिचित होंगे, ठीक है। देखिए आगे इसमें क्या कहता है कि बालकों में नैतिकता, ठीक है, बालकों में जो मॉरलिटी का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, तो नाटक, महापुरुषों की जीवनी, वैज्ञानिकों के उदाहरण देकर उन्हें प्रेरित किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, तो मॉरलिटी का भी डेवलपमेंट बच्चों में किया जाता है। तो नेक्स्ट है बालकों को शिक्षण उनकी रुचि के अनुसार ही प्रदान किया जाता है, यानी कि यहाँ पे बालकों की रुचि को ध्यान में रखा जाता है। तो ये वाला रुचि वर्ड जो है कई बार ऑप्शन में आपको मिले होंगे। अगर आप सीडीपी डेली सॉल्व करते हैं तो आपको रुचि वर्ड काफ़ी टाइम मिला होगा, और जिस भी ऑप्शन में बालक की रुचि मिले वो ऑप्शन आपका आंसर हो जाता है। वही देखिए आगे क्या कहता है कि बालकों के सभी पक्षों को विकसित करने पर बल दिया जाता है, यानी कि जो बाल केंद्रित शिक्षा होता है तो बालकों के हर एक पक्ष को इसमें जो है हर एक पक्ष का ख्याल रखा जाता है और उसको विकसित करने पर क्या किया जाता है, तो बल दिया जाता है, ठीक है। वही नेक्स्ट में कहता है कि उचित शिक्षण विधि के लिए बाल मनोविज्ञान की मदद से बाल केंद्रित शिक्षा को गति दिया जाता है। देखिए ये आपने पहले अभी जस्ट पढ़ा, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान में क्या होता है कि बाल केंद्रित शिक्षा के अकॉर्डिंग क्या क्या एक्टिविटी करना चाहिए, वो उन सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कशन किया हुआ रहता है, ठीक है। हर एक चीज़ को यहाँ दिया रहता है ताकि शिक्षक उसे अगर पढ़ेंगे, उसे जानेंगे तो बालकों का उचित शिक्षण शिक्षण हो सके, तो शिक्षक इस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है, और उसे इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। देखिए वहीं आगे क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षा में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पे अब हम लोग जानेंगे कि जो शिक्षक का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है बाल केंद्रित शिक्षा में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि शिक्षक का क्या मेन रोल होता है। तो देखिए आगे इसमें क्या लिखा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक जो है बालकों को केंद्र में रखते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्वियस है कि आपने अभी जस्ट पहले जाना कि जो बाल केंद्रित शिक्षा होता है तो शिक्षक का क्या प्रायोरिटी होता है, जो बालक होते हैं उनको केंद्र में रखा जाता है, नहीं उनका ही ख्याल रखा जाता है, उनको प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है। इसमें बालक की भूमिका प्रमुख होती है। शिक्षक जो है सहयोगी तथा मार्गदर्शक की भांति कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हम बताए थे अभी जस्ट कि टीचर एज ए फैसिलिटेटर होता है, सहयोगी होता है या फिर मार्गदर्शक होता है, इसी की भांति वो कार्य करता है। बालकों के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को कराने में वह सहायक होता है, यानी फैसिलिटेटर होता है। शिक्षक एक प्रेरक होता है जो प्रमुख ना होते हुए भी बालकों से क्रियाकलाप कराता है तथा उसे अनुशासित रखता है। शिक्षक बालक को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम, दैनिक कार्यक्रम, विषय, भौतिक वातावरण आदि का क्या करता है, सिलेक्शन करता है, चुनाव करता है। शिक्षक बालक को न सिर्फ किताबी ज्ञान प्रदान करता है बल्कि उसकी उपयोगिता पर भी बल देते हुए समाज के आवश्यकता अनुसार व्यवहार करना सिखाता है। मतलब यहाँ पे जितनी भी बातें आ रही हैं आप देख रहे हैं कि बालकों का पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है, ठीक है, ताकि बालक का क्या हो, सर्वांगीण विकास संभव हो पाए, ठीक है। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स थे मैंने उस पॉइंट्स के दरमियान में आपको बताया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। वही देखिए आगे इसमें हम लोग डिफरेंस को समझेंगे, ठीक है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा व शिक्षक केंद्रित शिक्षा में क्या डिफरेंस है, इसको जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहता है फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक होता है हम डिस्कस करते रहते हैं। फ्रेंड्स अभी हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट हो जाए, तो बिना आपके हेल्प के ये संभव नहीं है, ठीक है। आप इसे शेयर करेंगे तभी जाके आप संभव संभव हो पाएगा, और इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से होगा कि आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी कीजिएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि पहले में है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की रुचि, बालक का जो रुचि होता है, आवश्यकता होता है, क्षमता होता है आदि का ध्यान रखा जाता है। लेकिन जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा होता है इसमें शैक्षिक कार्यक्रम पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, यानी कि बालक को यहाँ पे क्या किया जाता है, बालक की रुचियों को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। चलिए वही नेक्स्ट में क्या कहता है
कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक केंद्र में होता है जबकि शिक्षक जो है प्रमुख भूमिका में होता है। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, बालक ये सेंटर में होता है, यानी कि इसका ख्याल रखा जाता है, और शिक्षक क्या होता है, प्रमुख केवल एक रोल में होता है। ठीक है। और शिक्षक क्या होता है, टीचर एज ए फैसिलिटेटर होता है, एक सहायक की भूमिका निभाता है, ये आप सभी को पता है। वहीं आगे देखिए क्या कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों में असफलता का भय कम होता है। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा जब होता है जहां बालकों का ध्यान रखा जाता है, खास ख्याल रखा जाता है, तो ऑब्वियस है कि वहां पे बालकों में असफलता का भय क्या होगा, तो कम होगा। जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, शिक्षक ज़्यादा डोमिनेंट होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, असफलता का भय क्या होगा, तो अधिक होगा। तो ये ऑब्वियस सा बात है। आगे देखिए है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों में अनुशासन आत्मविश्वास पर बल दिया जाता है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में इन सभी चीज़ों की अनदेखी की जाती है। स्वाभाविक सा बात है। देखिए आगे क्या कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की शिक्षा के प्रति ज़्यादा आकर्षण होता है। ठीक है। जो बाल केंद्रित शिक्षा होता है तो बालक का जो शिक्षा होता है उसके प्रति ज़्यादा आकर्षण होता है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में जो है शिक्षा के प्रति आकर्षण यह कम होता है। तो ऑब्वियस सा बात है। आगे देखिए क्या है इसमें कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक के अनुसार शिक्षा दिया जाता है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक के अनुसार शिक्षा दिया जाता है, यानी शिक्षक जो है यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। नेक्स्ट में है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों में रचनात्मकता का विकास होता है, यानी कि इसमें क्रिएटिविटी भी आता है क्योंकि उनकी रुचि का ध्यान रखा जाता है, तो बच्चे अपने अनुसार जो बहुत सारे क्रिएटिविटी मतलब क्रिएटिव एक्टिविटी करते रहते हैं। ठीक है। जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में क्या होते हैं, इसमें कमी पाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, इससे डेफिनेट है कि क्वेश्चंस आता ही आता है, तो इस पर हम क्वेश्चन भी लेके आएंगे नेक्स्ट सेशन में। तो चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे आप शेयर कर दीजिए ताकि हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए 10,000 का। ठीक है। तो आई होप कि आप हमें सपोर्ट जरूर करेंगे। तो अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ, इसका क्वेश्चंस को लेके भी अगले टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद।